एवरीवन, वेलकम टू फिमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम क्लास 12 फिज़िक्स में जो टॉपिक करने वाले हैं वो है फ्रॉम चैप्टर 2 ऑफ फिज़िक्स विच इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। डायपोल की वजह से हमने पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, बट अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, वो भी ड्यू टू अ डायपोल। सो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फिमेटिक्स लर्निंग हब तो ज़रूर करिए। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि हम अपना लाइव सेशन जल्द से जल्द लेके आएँ तो आपको करनी पड़ेगी हमारी हेल्प। आपको हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है ताकि जो है फिमेटिक्स लर्निंग हब की ये जो फैमिली है ये ग्रो कर पाए, और हमें ज़रूरत पड़ेगी एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स की ताकि हम अपना लाइव सेशन जल्द शुरू कर पाए। लाइव सेशंस में हम आपके डाउट्स को लाइव होकर क्लियर कर सकेंगे, एज वेल एज हम आपको प्रोवाइड करेंगे न्यूमेरिकल्स दैट टू इन आवर लाइव सेशंस फ्रॉम वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट, एंड फ्रॉम वेरियस बुक्स। सो ज़रूर से हमारी मदद करिए ताकि ये जो फैमिली है फिमेटिक्स लर्निंग हब की वो ग्रो कर पाए। अगर आपको ज़रूरत है फ्री नोट्स की क्लास 11 एंड 12 फिज़िक्स तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल बाय द नेम फिमेटिक्स लर्निंग हब। आप हमारा फेसबुक पेज भी विजिट कर सकते हैं जहाँ पे आपको वेरियस स्टफ्स, एजुकेशनल स्टफ्स रिलेटेड टू आवर चैनल मिल जाएंगे। लिंक्स जो हैं मैंने प्रोवाइड कर दिए डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर जाइए हमारा टेलीग्राम चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज को विजिट करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू एक पॉइंट पे क्या हो सकती है। यहाँ पे हम दो पॉइंट्स कंसीडर करेंगे, एक है एक्सियल दैट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द डायपोल एंड सेकेंड इज इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो सबसे पहले जो हम करने वाले हैं जिसका एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे दैट इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज फॉर द एक्सियल पॉइंट। राइट, तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक डायपोल। सो ऑब्वियसली आपको मालूम है जो डायपोल होता है वो सिस्टम होता है। सो आई विल ड्रॉ इट हियर सिंपली। एक्सियल पॉइंट अगर हम ले, मान लीजिए ये सिस्टम है, दिस इज योर माइनस क्यू, राइट, देन दिस इज व्हाट आई हैव इज एज प्लस क्यू। ऑब्वियसली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिमिलर चार्जेस होते हैं बट उनका ऑब्वियसली इनफैक्ट अनलाइक सिमिलर इन द सेंस कि उनका मैग्नीट्यूड सिमिलर है, मीन्स ये अनलाइक चार्जेस होंगे बेसिकली, वो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा यूज़ करने में। तो ये अनलाइक चार्जेस हैं, मैग्नीट्यूड इन दोनों का सेम है, एक माइनस है, आई मीन मैग्नीट्यूड इज क्यू, बट इफ आई टॉक अबाउट द साइन, ये है नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज अ सिस्टम जो एक स्मॉल सेपरेशन से अलग रहता है। नाउ सो द सेपरेशन बिटवीन देम इज ऑब्वियसली जो है वो है 2a। नाउ यहाँ पे मैं सेंटर पे एक पॉइंट लूंगी, सपोज दिस इज पॉइंट O, ओके, एंड मान लीजिए ये है पॉइंट A, मान लीजिए, ओके, आई विल टेक इट एज Q and R, as I'll be taking the point as P. So Q and R, center point है O, इसके along एक एक्सियल पॉइंट हमें लेना है। सपोज जो एक्सियल पॉइंट है वो है P। सो P है यहाँ पे एक्सियल पॉइंट जहाँ पे हम निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी इस डायपोल के वजह से। सो ये सेंटर पॉइंट है, तो ऑब्वियसली दिस डिस्टेंस इज ए, बिकॉज यहाँ पे जो सेपरेशन हमने लिया है we have taken it to be, जो separation है डायपोल का, I have taken it to be 2a. So D is basically 2a. Separation between the dipole, I mean between both the charges is 2a. So this is A as well as this is A. Okay, तो पूरा अगर आप लोगे तो 2a हो जाएगा इन दोनों के बीच का सेपरेशन चार्जेस का। Now एक्सियल पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर पॉइंट से, I'll take it as R. Okay, I'll take it as R. Now so this is what I have over here. अब यहाँ पे जो है हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि एग्जैक्टली
जो पॉइंट P पे ये डायपोल का लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा डायपोल की वजह से। नाउ लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको मालूम है, मैंने बताया भी है आपको कि अगर आपको पोटेंशियल निकालना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि माइनस क्यू की वजह से कितना है पोटेंशियल एट पी एज वेल एज प्लस क्यू की वजह से कितना पोटेंशियल है एट पी, एंड फिर हम दोनों पोटेंशियल्स को एड अप कर देंगे। ओके, सो आई टेक इट एज V1 एंड V2। नाउ V1, अगर हम V1 ले, V1 जो है दिस इज द पोटेंशियल मेनली due to minus q. Okay, so this is due to minus q. So minus q की वजह से पोटेंशियल ले लेते हैं V1। आप कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हो। नाउ सो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P पे जो आपका पोटेंशियल होगा, फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। यहाँ माइनस क्यू है तो हम रखेंगे माइनस क्यू, राइट। अब डिस्टेंस क्या होगा इन दोनों के बीच, तो आप अगर यहाँ पे देखिए, सो इतना पोर्शन है R, आई शो यू हियर हाउ कैन यू एक्चुअली फाइंड इट आउट। ये पोर्शन है R एंड दिस पोर्शन इज A एंड आई वांट द होल पोर्शन। मुझे इस पूरे माइनस क्यू से मीन्स ये डिस्टेंस चाहिए QP। तो अगर आप यहाँ पे QP लोगे मीन्स Q to P, तो कैसे निकाल सकते हो, आपको ये पोर्शन ऐड करना पड़ेगा इस R में, मीन्स A, दिस इज A, दिस इज मेनली योर A plus R. So QP is basically A plus R. So मैं ये डायरेक्टली जो है यहाँ पे लिख सकती हूँ as A plus R, राइट। तो ये यहाँ पे से मैग्नीट्यूड की बात होती है क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो V1 मिल गया, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट P, ओके, एंड Q to P डिस्टेंस है A to R, विच मस्ट बी क्लियर टू यू। अब हम लिखने वाले हैं V2, राइट। सो हियर वी विल find it out this one. So let us find V2 now. V2 जो होगा it will be potential due to plus Q. Now plus Q चार्ज की वजह से यहाँ पे जो है हम निकालने वाले हैं, यहाँ पे plus Q चार्ज की वजह से पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल होगा, I'll take it as V2. So similarly V1 की तरह लिखेंगे, that is 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। और यहाँ पे प्लस Q है तो सिंपली Q will be positive, Q divided by, I'll take it as, now अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो यहाँ पे देखिए अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो बिटवीन ऑब्वियसली दिस R to P, क्योंकि प्लस चार्ज एज वेल एज ये जो पॉजिटिव चार्ज है और P के बीच का डिस्टेंस अगर हमको निकालना है, दैट इज RP हमें चाहिए। RP कितना हो जाएगा, लेट अस सी फ्रॉम द डायग्राम ओनली। तो अगर आप यहाँ पे देखो इतनी डिस्टेंस है R, ओके, ये पूरे डिस्टेंस है R। अगर इतने पोर्शन में से R में से अगर हम इस पोर्शन को माइनस कर दें, मीन्स ये मिल जाएगा हमें एज R माइनस A। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये पूरा पोर्शन है R, ये पूरा पोर्शन है R, और मुझे सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए था, मुझे बस इतना पोर्शन चाहिए था, जिसको मैं ये लाइंस के थ्रू दिखा रही हूँ। मुझे इतना पोर्शन चाहिए, तो मुझे पूरे में से इस पोर्शन को माइनस करना पड़ेगा, और ये पोर्शन की वैल्यू है A, ओके। सो ये आ जाएगा आपका इतना पोर्शन के क्या आ जाएगा, R माइनस A, राइट। सो फ्रॉम द डायग्राम आई होप इट इज मच क्लियर। ये पूरा है R, हमें चाहिए इतना पोर्शन, हमने पूरे में से इस पोर्शन को हटा दिया, ये वाला जो बचेगा इट विल बी R माइनस A। सो RP इज R माइनस A, ओके। तो थोड़ा सिमिलर लिखते हैं क्योंकि ऑब्वियसली R जो है हम I प्लस R और R प्लस A सेम, बट आई एम जस्ट राइटिंग सिंपली एज लाइक दिस, ताकि थोड़ा सा जो है नोटेशंस हम मेंटेन करके रख सकें, राइट। सो A प्लस R लिखिए चाहे R प्लस A रखिए, डजेंट मैटर, बट हम थोड़ा सा मैं इस तरह से लिख रही हूँ। सो आई हैव इट एज R माइनस A, ओके। नाउ हमें ये दो इक्वेशंस मिल चुकी हैं। This is the potential at point P due to this minus Q. This is V2 is the potential at point P due to this plus Q charge, right? I hope ये आपको यहाँ तक जो है समझ आ गया है। अब total potential निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें now the next step that I would have here is means V. Total potential है V at point P पे कितना होगा? So let us see this now. So V will be V1 plus V2,
ऑब्वियसली दोनों पोटेंशियल्स को ऐड कर देंगे यहाँ पे. सो लेट अस ऐड इट नाउ. सो V1 की वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं, दैट इज माइनस क्यू बाय 1 बाय ऑब्वियसली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे बचेगा अगर हम सपोजिंगली इफ आई टेक इट एज, पहले तो सेपरेटली लिखते हैं, दैट इज R प्लस ए प्लस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस ए. ओके, तो ये हमारे पास है. दिस टोटल कर दिया हमने सिंपली. अब यहाँ पे हम 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट एज वेल एज क्यू भी कॉमन ले सकते हैं. सो आपके ऊपर है कि आप एग्जैक्टली क्या कॉमन लेना चाहते हो यहाँ पे. तो यहाँ पे मैं जो हूँ ऑब्वियसली Q/4 पे एप्सिलॉन नॉट R को आई टेक इट एज कॉमन हियर. नाउ व्हेन आई टेक इट कॉमन, so what I'm gonna have is here is something like this. Suppose I have it, so I'll take 1 by Q/4 pi एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया यहाँ पे. एंड ऑब्वियसली यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, 1 बाय एक्चुअली ये नेगेटिव हो जाएगा, ऑब्वियसली ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 1 बाय R प्लस ए प्लस 1 बाय R माइनस ए. ओके, तो अभी जो है फिलहाल तो यहाँ तक आएगा. आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू यू. काफ़ी ईजी है यहाँ तक. अब इसके आगे का कैलकुलेशन करते हैं. चल लेट्स डू. सो मैं ये ऊपर के पॉइंट्स को थोड़ा आई जस्ट रब इट अप. राइट नाउ, तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा प्रॉपरली जो है, इस एक्सप्रेशन को प्रॉपरली थोड़ा ऊपर लिखते हैं. सो यहाँ पे मुझे जो वैल्यू मिली है, दैट इज आई हैव गॉट V एज 1 बाय ऑब्वियसली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे Q भी है इनके साथ, डिवाइडेड बाय मैंने थोड़ा सा अरेंज कर दिया, दैट इज 1 बाय R माइनस ए. ओके, माइनस 1 बाय R प्लस ए. ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव नाउ. अब ऑब्वियसली एलसीएम वगैरह लेते हैं और कैलकुलेशन करते हैं अंदर का. सो V इक्वल्स टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर का टर्म है, ब्रैकेट के अंदर के टर्म को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा. इसको थोड़ा अलग से सॉल्व करते हैं, फिर डायरेक्टली भाई यहाँ पे पुट कर देंगे. ओके, तो आई हैव टू रिमूव दिस डायग्राम नाउ. सो लेट अस जस्ट रिमूव दिस वन, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी कर ही लिया है. सो व्हाट आई हैव नेक्स्ट इज, पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं. इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो फिर यहाँ रख देंगे तो बड़ा इजी होगा. सो नाउ लेट अस सॉल्व दिस. ये ब्रैकेट के अंदर का जो पोर्शन है, लेट अस सॉल्व दैट वन. सो व्हेन आई एम हैविंग दिस 1 बाय R माइनस ए, ओके, माइनस 1 बाय R प्लस ए. ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव. ये ब्रैकेट के अंदर वाला था. अब यहाँ पे आप सिंपली सॉल्व करो. आप दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ये एक फॉर्मूला होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो इसका जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बता दूं, दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अगर आपके पास है तो आप इसको लिखते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो वहाँ पे r प्लस है इंटू आर माइनस ए है, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे. तो ओके, तो ये हम इस्तेमाल करेंगे. पहले तो ऐसे लिख देते हैं, R प्लस ए इंटू R माइनस ए. तो ये कैंसिल हो जाए, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा R प्लस ए. दिस इज सिंपल कैलकुलेशन. देन दिस विल कैंसिल विद दिस एंड आई विल बी हैविंग R प्लस ए, सॉरी R minus a now. So I'm having this R minus a will cancel R minus a. I'll be having R, okay, and then यहाँ पे R plus a will cancel R plus a. I'll be having R minus a. Okay, तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं. तो अब इसको थोड़ा सिंपल वे में लिख देते हैं. ब्रैकेट ओपन अगर करेंगे तो अंदर आएगा R प्लस ए माइनस R प्लस ए, और नीचे ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं सिंपली R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया. सो आई एम हैविंग दिस नाउ. ओके, नाउ आप यहाँ पे देखोगे सिंपली ये माइनस हो गया था, ये पॉजिटिव हो गया था, ये r और ये r कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2a. तो इसका एक्चुअली आएगा
2a बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो ये आ गया, ये इस ब्रैकेट की, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू आ चुकी है। तो अब इसको उठा के यहाँ रख देते हैं डायरेक्टली। सो लेट अस पुट इट हियर नाउ, सो यू कैन सी द होल कैलकुलेशन दैट आई एम शोइंग ओवर हियर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ आई पुट दिस वैल्यू हियर, यहाँ रख देंगे। तो v की वैल्यू आ जाएगी q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या आएगा, अंदर लिख देते हैं, आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट ही लेते हैं, 2a बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव ओवर हियर। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। v, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ आई कैन राइट इट एज q इंटू 2a, q इंटू 2a बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ व्हाट इज q इंटू 2a? q इंटू 2a होती है डायपोल मोमेंट की वैल्यू। यस, डायपोल मोमेंट इज q इंटू 2a, मीन्स दोनों में से चार्ज का कोई भी आप मैग्नीट्यूड लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए उन दोनों के बीच के सेपरेशन से। और इस वाले केस में दोनों चार्जेस के बीच का जो डायपोल सिस्टम फॉर्म कर रहे थे, डिस्टेंस था 2a। तो मैं यहाँ q इंटू 2a की जगह डायरेक्टली लिख सकती हूँ p। ओके, सो आई विल गेट इट एज v इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, p बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। सो ये आ गया, ये हो गया मेनली ड्यू टू एक्सियल, लेट एट एन एक्सियल पॉइंट, ये एक्सियल का है, दिस इज फॉर द एक्सियल पॉइंट। तो यहाँ पे जो है हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम यहाँ पे सिंपली एक्सियल पॉइंट पे निकाल सकते हैं। सो आई होप ये जो टॉपिक है यहाँ तक आपको अभी तक समझ आ चुका है। सो दिस इज फॉर द एक्सियल पॉइंट दैट आई हैव। अब यहाँ पे अगर एक कंडीशन लगा दें, ओके, सो व्हाट कैन आई हैव, सपोजिंगली मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी, तो फॉर्मूला जो है, आप ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे लाइक आई हैव पुट इट इन अ बॉक्स, ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है जब कभी भी एक्सियल पॉइंट के बारे में बात करी जाए। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू विल बी यूजिंग। अब यहाँ पे अगर हम शॉर्ट डायपोल इस्तेमाल कर रहे हैं, सो फॉर अ शॉर्ट डायपोल, नेक्स्ट जो है इसी में फॉर अ शॉर्ट डायपोल। नाउ शॉर्ट डायपोल का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट डायपोल का मतलब है यहाँ पे ये जो a है वो जो है ए स्क्वायर काफ़ी छोटा हो आर स्क्वायर से, या a जो है वो काफ़ी छोटा हो r से। व्हाट वाज a? मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ फिगर में। तो क्योंकि ये फॉर्मूला आया है, जस्ट रिमाइंडर, जो यहाँ पे ये a क्या था और r क्या था, तो यहाँ पे हमने बेसिकली माइनस क्यू लिया था और यहाँ पे जो है प्लस क्यू लिया था। ओके, तो यहाँ तो जगह ही नहीं बची, तो मैं कहीं और बनाऊंगी, राइट। सो ये लिया था माइनस क्यू, यहाँ पे लिया था प्लस क्यू चार्ज, एंड ये एक्सिस था इसका, तो ये सेंटर पॉइंट था, एंड दिस वाज ए, क्योंकि 2a सेपरेशन था दोनों चार्जेस के बीच। और एक्सियल पॉइंट पे जो था कहीं पे ये पॉइंट P था, और इसी पॉइंट पे हमने निकाला, दिस इज एट पॉइंट P ओनली। P इज द एक्सियल पॉइंट दैट आई हैव। नाउ सेंटर से जो पॉइंट P का डिस्टेंस है ये है r। ओके, तो ये है r। तो शॉर्ट डायपोल के केस में अगर ये जो a डिस्टेंस है अगर ये काफ़ी छोटा हो जाए r से, मतलब a स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर के टर्म्स में बात करेंगे, a स्क्वायर इफ वेरी मच लेस देन r स्क्वायर, तो यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन आया है हम यहाँ पे a स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हैं कम्प्लीटली, क्योंकि ये काफ़ी छोटा है r स्क्वायर से। सो जब इग्नोर कर देंगे मीन्स इस चीज़ को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दीजिए, तो आपके पास सिर्फ बचेगा r स्क्वायर, राइट। सो फॉर्मूला बन जाएगा दैट एट पॉइंट P इज गोइंग टू बी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय r स्क्वायर। सो फॉर अ शॉर्ट डायपोल आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, और इफ इट इज नॉट अ शॉर्ट डायपोल देन ऑब्वियसली यहाँ पे a स्क्वायर रहेगा। अगर शॉर्ट डायपोल है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेगा फॉर द कंडीशन a स्क्वायर लेस देन r स्क्वायर। आई होप ये जो पूरा मैंने कैलकुलेट किया है फॉर दी दिस योर एक्सियल पॉइंट, आपको जो है अच्छे से टॉपिक क्लियर हो चुका है। सेकंड टॉपिक जो है हम अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट देखते हैं क्या होता है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी मैंने बताया था। सो लेट अस सी इन दिस केस ऑल्सो नाउ।
सो द फिगर हम यहाँ पे लेके चलेंगे, दैट इज आई विल ड्रॉ इट ओवर हियर. सो ऑब्वियसली सिस्टम ऑफ चार्जेस यहाँ पे लेंगे माइनस क्यू, राइट. ये है आपका प्लस क्यू, एंड इन दोनों के बीच में सेपरेशन ऑब्वियसली 2a का है, तो सेंटर पॉइंट ऑब्वियसली ले लेते हैं O. ओके, सो आई टेक इट एज O. नाउ इक्वेटोरियल पॉइंट मीन्स ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ O पे अगर एक परपेंडिकुलर बनाया जाए, सिंपली दिस इज सम परपेंडिकुलर, राइट, दिस इज सम परपेंडिकुलर लाइन दैट आई हैव ड्रॉन ओवर हियर. तो एंड ज्वाइन कर देते दोनों एजेस को. ओके, तो मैं बड़ा सिंपल इसमें ले सकती हूँ, ABC ले सकते हैं, या मान लीजिए इसको ले लिया P, इसको ले लिया Q, इसको ले लिया R. ये R जो पॉइंट है ये है इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट है इस डायपोल का. एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये पूरा ये परपेंडिकुलर है, ऑब्वियसली दिस इज परपेंडिकुलर दैट आई हैव, ये 90 डिग्री का एंगल है. ये जो है सेंटर से है, सेंटर है पॉइंट A, तो ये हो गया A एंड बाकी का पोर्शन भी हो गया A, क्योंकि पूरा जो था ये पूरा 2A है, तो सेम सेपरेशन 2A लेके चल रहे हैं. सो R इज द इक्वेटोरियल पॉइंट, ओके, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर ओवर दिस बेस PQ. अब इस पॉइंट R पे हम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू निकालिए, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू निकालिए, और दोनों को सिंपली ऐड कर दीजिए. तो लेट अस नाउ फाइंड, मान लेते हैं V1, राइट. नाउ V1 अगर निकालते हैं, नाउ ये V1 जो है दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, सो ड्यू टू माइनस क्यू, V1 इज ड्यू टू माइनस क्यू. तो V1 क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली साइन का इस्तेमाल भी करेंगे यहाँ पे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई डिस्टेंस क्या है PR, डिस्टेंस इज PR. ओके, डिस्टेंस से PR. चलिए अभी लिखते हैं, फिर बताएंगे कि कैसे करना है, PR निकालना है. उसी तरह से V2 मीन्स पोटेंशियल किसकी वजह से, माइनस क्यू की वजह से, दिस इज ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट R. ओके, सो व्हाट विल आई हैव V2 एज 1/4 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू, और डिस्टेंस क्या है देखिए, प्लस क्यू, और इसकी मीन्स इस पॉइंट पे निकाले तो दिस इज QR, राइट. सो आई हैव QR ओवर हियर. अच्छा, अब कैसे पता चलेगा कि PR क्या है, QR क्या है? बड़ा सिंपल सा है, दोनों की वैल्यूज भी सेम आने वाली है. सो अगर आप देखो ये पूरा ट्रायंगल जो है डिवाइड हुआ है दो ट्रायंगल्स में, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, राइट, एज वेल एज ये वाला भी 90 डिग्री ही है. तो अगर मैं किसी एक की भी वैल्यू निकाल लूँ तो दोनों की वैल्यू एक्चुअली सेम आने वाली है. ओके, तो मैं इसको अलग से बता देती हूँ. सपोजिंगली मैंने ट्रायंगल लिया POR. सपोज आई टेक दिस ट्रायंगल, आई एम टेकिंग दिस वन आउट. तो मैं यहाँ पे बना के आपको बताती हूँ. सपोज ये वाला ट्रायंगल बाहर ले लिया, राइट. नाउ दिस इज योर P, दिस इज योर O, एंड दिस इज ऑब्वियसली R, और ये है 90 डिग्री. ओके, नाउ PO की वैल्यू है A, ये पॉइंट है ऑब्वियसली A, ये A हो गया. एंड ऑब्वियसली यहाँ पे एट ए डिस्टेंस R आपको लेके चलना है, जो यहाँ पे मैंने मेंशन करना मैं भूल गई. तो ऑब्वियसली ये गिवन है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट जो है उसका जो डिस्टेंस है सेंटर पॉइंट O से वो R है, तो ये भी गिवन है स्मॉल r. ओके, तो ये हो गया A, ये हो गया R. तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे. ये हमें ये हाइपोटेन्यूस चाहिए, हाइपोटेन्यूस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज करके R² प्लस A². ओके, सो बेस पता है, देन ये परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट बेस का स्क्वायर एज वेल एज परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज R² प्लस A². तो ये वाला साइड आ जाएगा R² प्लस A². सिमिलरली आप इस वाले ट्रायंगल में भी यही चीज लगाओगे तो यहाँ भी आपका आ जाएगा अंडर रूट R² प्लस A². ओके, सो इट इज गोइंग टू बी द सेम नाउ. तो मैं वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देती हूँ, मुझे मिल चुकी है वैल्यूज. सो PR का हो गया अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड क्यू आर की जगह भी मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो ये दोनों मिल गया। अब टोटल पोटेंशियल क्या निकालेंगे? टोटल मीन्स V विल बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2। ओके, तो भाई ये तो ज़ीरो आ रहा है, देखने पे ही पता चल रहा है। इन दोनों की वैल्यूज़ अगर आप देखो सेम है, बट साइन का अंतर है, यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस, तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू है, एंड ऑब्वियसली इनका मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन डिफरेंट है। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे मुझे फाइनली ज़ीरो वैल्यू मिलने वाली है। ओके, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे सिंपली माइनस है और यहाँ पे प्लस है, बाकी कुछ चेंज नहीं है। तो V1 प्लस V2 करने पे ज़ीरो आता है, मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, जो कि हमने V के थ्रू निकाला। V इज द मतलब दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट R, और ये कौन सा है? एट इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ओके, दिस इज एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो जब कभी भी आप डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पे जब आप निकालते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, तो आपको हमेशा वैल्यू ज़ीरो ही मिलने वाली है ना। लेट मी टेल यू, इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपका पोटेंशियल ज़रूर ज़ीरो हो सकता है, बट नॉट नेसेसरीली इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो। सो ये इन चीज़ों का आपको सिंपली ध्यान रखना है। सो हमें दो चीज़ें मिल चुकी हैं, हमें एक्चुअल पॉइंट की वजह से मिल गया, एक्चुअल पॉइंट पे डायपोल की वजह से मिल गया हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, एज वेल एज हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी फाइंड आउट कर लिया। ओके, सो आई होप ये जो टॉपिक था आज का फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप सभी को क्लियर हो चुका है। सो आज का जो शाउट आउट है वो जाता है टू स्मृति। थैंक यू सो मच स्मृति आपके कमेंट्स के लिए। तो इसी तरह से आप सभी लोग जो है कमेंट्स करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। सो आप सबका शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट लेक्चर पे।